आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम जो है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसे प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ठीक है, तो दिस लॉ इज़ गिवन बाय दिस लॉ इज़ गिवन बाय प्राउस्ट in 1799. According to this law, a chemical compound formed by the same element बाई एनी रिएक्शन बाई एनी मेथड, मतलब कोई केमिकल कंपाउंड अगर वो एक ही तत्व से बन रहा है, एक ही प्रकार के तत्वों से बन रहा है और वो चाहे किसी भी विधि से बन रहा है, बाई एनी मेथड, ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in a fixed proportion by mass। कहने का मतलब समझिए कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी विधि से बन रहा है तो उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है अगर वो सेम है तो वो कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा बाय मास वो क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लिया सकता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ CO2। सपोज कीजिए कोक है, कोक सॉलिड स्टेट में, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया गया। बर्न करने के क्या बन जाएगा, CO2 गैस। ठीक, CO2 गैस में अगर कार्बन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन देखा जाए बाई मास तो क्या हो जाएगा, 12:32। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, बर्न करें, कंबस्शन कराएं, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। रिएक्शन अगर आप बैलेंस करेंगे तो कितना, ठीक है, 2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रोपोर्शन होगा, 12:32। इस तरह से कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसमें बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा बाई मास वो क्या होगा, सेम होगा, 12:32, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, अब आगे इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे ये न्यूमेरिकल किया जाएगा और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सामने हम लोगों के, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड 1.68 ग्राम आयरन। कहने का मतलब इसका है कि आयरन ऑक्साइड लिया है, अब चाहे FeO हो या Fe2O3 हो, तो हमको कोई आयरन ऑक्साइड मिला है, FeOX और Y मान लेते हैं, इसका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करते हैं और क्या बन जाएगा, Fe अलग हो जाएगा और H2O करके ये बनेगा। ठीक है, तो Fe कितना मिल रहा है, पहले शुरुआत में आयरन ऑक्साइड कितना था हमारे पास, 2.4। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखिए, पहले एक्सपेरिमेंट में इसके पास 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, जिसका रिडक्शन उसने हाइड्रोजन के साथ किया और उसको मिला 1.68 ग्राम आयरन। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि कितना ऑक्सीजन था यहाँ पर, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस मास ऑफ आयरन, यानी 2.4 माइनस 1.68 ग्राम, माइनस कर दिया जाए 7.72 ग्राम, ये इतना ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, निकालने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए एक नॉर्मल मेथड जिसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, तो लिख सकते हैं 0.72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितना ग्राम, 1.68 ग्राम, किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्ट कर रही है। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1.68 अपॉन 0.72 ग्राम ऑफ Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आयरन ऑक्सीजन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर
एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1.68 इंटू 16 अपॉन 0.72। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 37.33 ग्राम Fe। इसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर जो सेकंड है हमारा, इसमें कह रहा है कि 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ ये कितना हो जाएगा 2.9 ग्राम, और इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा 2.3 ग्राम आयरन बनेगा। ठीक है, तो फिर निकाल लेना है कि कितना ऑक्सीजन। देखा जाए अगर दोनों समान आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो किया जा रहा है, वरना फॉलो नहीं कर रहा है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में देख लिया जाए, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में फिर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और आयरन बना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होगा इक्वल टू आयरन ऑक्साइड का मास माइनस आयरन का मास 2.03। माइनस कर लिया जाए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.87 ग्राम। ठीक, बस यहाँ से भी यह कर लेते हैं कि 0.87 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने ग्राम आयरन से 2.03 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2.03 अपॉन 0.87 ग्राम ऑफ आयरन। तो आयरन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 2.03 इंटू 16 अपॉन 0.87 ग्राम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाए, कितना आएगा 37.33 ग्राम Fe। क्या हुआ, लगभग बराबर आ रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में आयरन का वेट जो है वो इक्वल है, जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो डेटा है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस लॉ पर